बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस लेक्चर में जो है 5.1 एक्सरसाइज क्लास 10th मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो है पहले ही कर लिया था कि राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो बेटा इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 10 जो है कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो इसमें हमें पहली चार जो है एपी सीरीज बना करके देनी है। तो बेटा जितना ही a1 होता है उतना ही कितना होता है a होता है, दोनों एक ही बराबर होते हैं। किसके बराबर है बेटा 10 के बराबर। अब हमें यहाँ से a1 की वैल्यू तो पता है, अब a2 की वैल्यू निकालनी है। तो a2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक तो सीधा कि 10 में से जो कॉमन डिफरेंस सीधा ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कैसे, मतलब पहली टर्म कितनी है a10, इसमें d ऐड कर दो भाई, तो कितना आ जाएगा बेटा। तो फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास 10 है, कॉमन डिफरेंस भी 10 है, दोनों को ऐड करेंगे बेटा 20 आ जाएगा। a2 की वैल्यू आ गई 20। या फिर इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये याद रखना, a2 का फॉर्मूला होता है निकालने का। आप क्या करोगे, a में से d ऐड कर दोगे, तो ये 10 + 10 रहेगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे बेटा, ये तो आ गई a2 की वैल्यू। ठीक है जी। अब हमें निकालनी है a3 की। तो a3 का एक तो फॉर्मूला यही है क्या कि a2 की जो वैल्यू आ रही है उसमें क्या कर दो, सीधा कॉमन डिफरेंस 10 है वो ऐड कर दो। ठीक है, यानी कि a2 की वैल्यू कितना आई है 20 आई है बेटा। तो 20 में हम 10 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है जी। तो a3 किसके बराबर आ जाएगा 30 के बराबर आ जाएगा। या तो फिर बेटा सीधा क्या करोगे कि फॉर्मूला ये है कि a3 निकालने का आप ये बेस्ट याद रखो, a3 क्या करना है, a में से कितने ऐड करना है, कितना 3 फाइंड आउट करनी है। तो 3 है, इससे एक पीछे ले लो 2d। a3 अगर फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर 2d लगा लो भाई, a + 2d कर दो। तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 10 है प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है बेटा 10 है, मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो क्या आ जाएगा 10 एवरेज आ जाएगा, 2 10 का कितना हो जाएगा बेटा 20। तो 20 + j 10 कितना हो जाएगा 30। तो बेटा a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये याद कर लो। उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है बेटा a4 की वैल्यू। तो a4 वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो a4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करेंगे क्या बेटा, a में हम क्या कर देंगे, ये कितना 4, तो ये आ जाएगा 3d ऐड कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 10 है, प्लस 3 ऑफ d की वैल्यू कितनी है बेटा 10 है। तो 10 + 3 × 10 कितना हो जाएगा बेटा 30, 30 + 10 कितना हो जाएगा 40। तो a4 की वैल्यू हमारे पास आ गई है बेटा यहाँ पर कितनी 40। या तो सीधा फिर a3 की वैल्यू जो 30 इसमें 10 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 40, तो वो भी 40 आ जाएगा। इस तरीके से 40 आ जाएगा। तो हमें पहली चार टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो ये फाइंड आउट हो चुकी है। तो देयरफॉर जो हमारी सीरीज़ है, देयरफॉर जो सीरीज़ है वो बन के रेडी होगी क्या 10। उसके बाद a2 की वैल्यू कितनी आई है 20। उसके बाद a3 की वैल्यू कितनी आई है 30 और a4 की वैल्यू कितनी आई है 40। ये सीरीज बन के तैयार हो गई। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बेटा, इसमें हमें a की वैल्यू दे रखी है बेटा हमें -k2 और d दे रखा है बेटा 0। a1 किसके बराबर है, a के बराबर है, पहली टर्म जो है a के बराबर ही होती है। a1 भी हम कह सकते हैं, ऐसे किसके बराबर आ गया -2 के बराबर। अब a2 की वैल्यू निकालनी है। a2 की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या, a में जो 2 है यहाँ पर 1d यानी कि ओनली d लिख सकते हैं, a में d ऐड कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है -2, ऐड करेंगे इसमें 0, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास -2 + 0 कितना आएगा -2। तो बेटा a2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2। a3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम बेटा, a में कितने ऐड करेंगे, ये 3 है, इससे एक पीछे ले लेंगे 2d, a में 2d ऐड कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस ऑफ 2 × d की वैल्यू कितनी है बेटा 0। तो कितना आ जाएगा -2 + 2 ऑफ 0 का क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। a3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2। अब हम निकाल लेंगे a4 की वैल्यू। तो a4 किसके बराबर आ जाएगा, a + j 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3d। अब a की वैल्यू कितनी है बेटा -2 है, प्लस 3 ऑफ d की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -2 + 3 0 का 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर -2। तो हमारे पास सीरीज जो है बन के रेडी होगी कितनी -2, a2 की वैल्यू -2 है, 3 वैल्यू भी और 4 वैल्यू भी कितनी है -2 है। तो ये हमारे पास सीरीज बन के रेडी हो चुकी है। पार्ट में क्या है, a = 4 है और d = है बेटा हमारे पास -3। अब यहाँ पर बेटा a की वैल्यू यानी कि a1 a के बराबर ही रहेगा 4 आ जाएगा।
A2 की वैल्यू निकालेंगे, A में D ऐड कर देंगे, ठीक है, जितना जहाँ पर लिखा है एक इससे कम ही कर लेंगे। तो A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू 3 है, कितना आ जाएगा बेटा 7, ठीक है। उसके बाद A3 की वैल्यू निकाल लेंगे। A3 की वैल्यू कितनी है बेटा, A प्लस 3 है, जहाँ पर आ जाएगा 2D। तो A की वैल्यू है बेटा 4, इसमें 2 इंटू D, D की वैल्यू कितनी है बेटा -3। ओ सॉरी बेटा, यहाँ पर थोड़ा माइनस आना था, गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है। तो प्लस माइनस का माइनस आप 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर 1 आ जाएगा बेटा। 4 प्लस 2 3 का माइनस का यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो प्लस माइनस का माइनस, तो 4 माइनस 6, 4 में से 6 जाएंगे बेटा, कितना आंसर आ जाएगा -2। इसी तरीके से अब नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A4 की। तो A4 की क्या वैल्यू आ जाएगी, A में कितना ऐड करेंगे हम बेटा 3D ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर A प्लस 3 ऑफ D की वैल्यू कितनी है बेटा -3 है। तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, A की वैल्यू 4 है, तो 3 3 का 9, तो ये आ जाएगा -9, तो 4 -9, तो 4 में से -9 गए बेटा, कितने आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आंसर आ गया हमारे पास A4। तो देयरफॉर जो सीरीज़ है हमारे पास वो है 4, उसके बाद है हमारे पास 1, फिर आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा -5। तो ये सीरीज़ बन के रेडी हो गई है। पर 4 करेंगे सेकंड का, तो ये आ जाएगा A इज़ इक्वल टू -1, ठीक है जी, और D इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/2, D इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो अगेन बेटा A1 यानी कि A के बराबर ही रहेगा, -1 आ जाएगा। A2 की वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे, A में D ऐड कर देंगे, तो A की वैल्यू -1 है, इसमें ऐड करेंगे 1/2। अब ये तो एलसीएम लेके सोल्व होगा, तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 होता, तो सीधा 1 और 2 का 2 आ जाएगा। अब इस तरीके की सिचुएशन आ जाए, 2 सीधा -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 आ जाएगा +1, तो ये कितना आ जाएगा -2 + 1 यानी कि -1/2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास A2 की। अब A3 की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, A में ऐड कर देंगे 2D। A की वैल्यू कितनी है बेटा -1 + 2 ऑफ D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/2। तो J2 से J2 कट गया, 1 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 + 1 किसके बराबर आ जाएगा 0 की। तो A3 की वैल्यू कितनी आई बेटा 0, ठीक है। अब इसके बाद A4 की वैल्यू देखेंगे, तो जो A4 है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, A + 3D। तो बेटा A की वैल्यू जो है वो कितनी है, A की वैल्यू, तो A की वैल्यू -1 है, +3 ऑफ D की वैल्यू 1/2 है। तो ये कितना आ जाएगा -1 + 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3/2 बन जाएगा। अब एलसीएम लेंगे, इसका 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 को सीधा हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 आ जाएगा +3, -2 + 3 किसके बराबर आ जाएगा, ये पॉजिटिव के 1/2। तो A4 की वैल्यू पॉजिटिव के 1/2 आ गई है। तो देयरफॉर जो सीरीज बन के रेडी हुई है वो क्या आई है रेडी, -1, ठीक है जी, उसके बाद -1/2, उसके बाद आई है 0, अब आई है पॉजिटिव 1/2। फिफ्थ पार्ट है जो वो सॉल्व करेंगे, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा -1.25 और D की वैल्यू जो है बेटा वो है -0.25। तो अगेन हम करेंगे क्या कि भाई A1 किसके बराबर है, A के बराबर है, तो आ जाएगा -1.25, ठीक है जी। तो A2 की वैल्यू निकाल लेंगे, A2 किसके बराबर आ जाएगा, A में ऐड कर देंगे D। तो A की वैल्यू है हमारे पास -1.25, इसमें ऐड करेंगे D की वैल्यू कितनी है -0.25। तो क्या आ जाएगा -1.25, जे प्लस माइनस का -0.25। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम साइड में ही इसे सोल्व कर लेते हैं, लाइन लगा करके यहाँ। तो बेटा प्लस करना है, तो ये आ जाएगा 1.25, ठीक है। तो पॉइंट के नीचे हम पॉइंट डालेंगे, बाकी आ जाएगा 0.25। तो 5 + 5 10 हो जाएगा, ये 4 का 4 2 2 4 तब 1 5, तो ये आ जाएगा 1.50। बड़ा नंबर 1.25, इसके साथ माइनस है, तो आंसर के साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से हम A3 की वैल्यू निकालेंगे, A3 की वैल्यू निकालेंगे A + 2D के साथ, ठीक है जी। तो A की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी है, वो -1.25 है, इसमें ऐड करेंगे 2 ट्वाइस ऑफ D की वैल्यू -0.25 है, ट्वाइस कर लेंगे, तो ट्वाइस कितना आ जाएगा 0.50 आ जाएगा, ओके जी, ठीक है। तो अब करना क्या, -1.75, तो ये आ गई A3 की वैल्यू।
तो A4 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा A+3D, इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है जी, A+3D, तो ये आ जाएगा A की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1.25 प्लस 3 ऑफ D की वैल्यू 0.25, ये माइनस के हैं तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस का जो माइनस हो जाएगा पॉइंट बेटा हमारे पास ये आ गया 75, तो माइनस माइनस तो प्लस, टोटल आ जाएगा बेटा माइनस के 2.00 या ओनली 2। तो देयरफॉर जो सीरीज है वो बन के रेडी होगी हमारे पास कितनी -1.25, उसके बाद है -1.50, उसके बाद -1.75, उसके बाद -के 2 या 2.0, तो ये सीरीज होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे।